इंडिया और चाइना के जो इशू हैं ये अभी रिजॉल्व हुए नहीं हैं। आप अगर मैप में यहाँ पर देखें तो लद्दाख में दोनों कंट्री की जो मिलिट्री है आमने सामने खड़ी हैं। इशू अभी भी अनरिजॉल्व हैं, जिस एंगेजमेंट प्रॉपरली हो नहीं पा रही। और इस सब के बीच में यूएस की एक स्टेटमेंट आती है। यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया को रसिया की मेडिएशन इग्नोर करनी चाहिए विद देयर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूएस टेल्स इंडिया टू इग्नोर रसिया रिगार्डिंग चाइना स्टेट ऑफ। नाउ पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, ये कहाँ से आई है? ये स्टेटमेंट दी है यूएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सीनेटर ने, मार्को रूबियो। ये रिपब्लिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये सेनेटर हैं फ्रॉम फ्लोरिडा और ये एक्टिंग चेयरमैन हैं ऑफ द सीनेट सिलेक्टेड फ्रॉम फ्लोरिडा और ये एक्टिंग चेयरमैन हैं ऑफ द सीनेट सिलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस, को चेयर हैं ऑफ द कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना के, और मेंबर हैं ऑफ द सीनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशन। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये व्यक्ति आज के समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। इनकी जो स्टेटमेंट है ये कोई ट्वीट नहीं थी, ना कोई इंटरव्यू में बोला है। इन्होंने इस इशू को लेकर एक पूरा आर्टिकल लिखा है इन एशियन रिव्यू। एशियन रिव्यू एक पब्लिकेशन हाउस है फ्रॉम जापान। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इनका आर्टिकल है। इंडिया शुड इग्नोर पुतिन्स ऑफर टू ब्रोकर अकॉर्ड विद चाइना। देखिए यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आएगी, रसिया क्या ऑफ़र करने वाला है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना की जो टेंशन है ये रिज़ॉल्व हो नहीं पा रही। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में दोनों कंट्री के अपने अलग डिमांड्स हैं, अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। इंडिया चाहता है कि चाइना ज़्यादा पीछे हो, चाइना चाहता है कि अगर वो पीछे होते हैं फ्रॉम द लद्दाख बॉर्डर तो इंडिया भी पीछे होगा। तो डिफरेंसेस काफ़ी हद तक बने हैं और प्रॉपर तरीके से डिसएंगेजमेंट हो नहीं पा रही। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइनीज़ ट्रूप्स, इनकी आर्टिलरी, टैंक्स, अदर हैवी इक्विपमेंट, ये सब इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है नियर द इंडियन बॉर्डर फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी अटैक, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, आर्टिलरी ये सब डिप्लॉय कर दी है नियर चाइना बॉर्डर। अब ऐसे टाइम में रसिया चाहता है कि फाइनली ये स्टेप इन करें और पीस स्थापित करें बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मॉस्को चाहता है कि आने वाला जो G20 समिट है जो होगा रियाद सऊदी अरेबिया में नवंबर 2020 में, इस G20 समिट के साइडलाइंस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइलेटरल समिट हो बिटवीन रसिया, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग मिलेंगे और रसिया का प्लान है कि इस मीटिंग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और प्रॉपर तरीके से इंडिया और चाइना डिसंगेज हो जाएं नियर द बॉर्डर। नाउ रसिया ये क्यों करना चाहेगा? वेल ओबियसली बात है, इवन दो रसिया आज के समय ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन इंडिया, ऑन चाइना, मगर इंडिया आज भी बहुत ही बड़ा परचेज़र है ऑफ रशियन वेपन। और अगर इन द फ्यूचर एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो यहाँ पर रसिया का लॉस होगा, क्योंकि इंडिया फिर बाय डिफ़ॉल्ट कम्प्लीटली अलाइन हो जाएगा विद द रशियन कंट्री, प्राइमरली यूएसए। अब मार्को रूबियो ने अपने आर्टिकल में ये सब बातों को समझते हुए ये बात लिखी है कि देखो व्लादिमीर पुतिन आज के समय डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कमज़ोर हैं। रसिया की जो आबादी है, रसिया की जो जनता है, ये काफ़ी हद तक नाखुश है
व्लादिमीर पुतिन से। यूएसए की स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट के अंडर रसिया में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ये सब काफ़ी हद तक बढ़ी है, जो फैक्ट है बढ़ी हुई है। रसिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे टाइम में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि कुछ डाइवर्सन हो जाए और इनको इंटरनेशनल फ्रंट पर कुछ विक्ट्री मिले, कुछ इनका जो स्टेटस है ये एलिवेट हो, ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूज़ कर पाएँ उस माइलेज को। सो मार्को रूबियो अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि आफ्टर द वायलेंट क्लॉसेस, मॉस्को यहाँ पर देख रहा है एक अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इटसेल्फ एज अ इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर, क्योंकि मॉस्को यहाँ पर ये मान रहा है कि अगर वो पीस स्थापित कर देता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो रसिया की जो पोजीशन है एज अ पावरफुल डिप्लोमेटिक पावर में रीस्टेट हो जाएगी। और ये व्लादिमीर पुतिन के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, और ऑब्वियसली रसिया के लिए जो लॉन्ग टर्म है स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं रिगार्डिंग इंडिया, इसके लिए भी ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। तो रसिया अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि अभी के लिए पीस कायम हो जाए बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मगर यूएस का यहाँ पर वर्जन ये है कि अगर इंडिया रसिया की हेल्प एक्सेप्ट करता है फॉर मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इससे एक्चुअली इंडिया एक्सेप्ट कर रहा होगा चाइना की सुपरमेसी, क्योंकि रसिया कभी भी एज आ मीडिएटर न्यूट्रल नहीं होगा। उनका जो झुकाव है ये चाइना की तरफ ही होने वाला है। और इस मीडिएशन के बाद इंडिया को बहुत ही कम समय के लिए हो सकता है कि 1 या 2 साल के लिए कुछ पीस मिले विद चाइना। आज नहीं तो कल चाइना फिर से कोशिश करेगा कि लद्दाख के आसपास ये अपनी जो आर्मी है ये बिल्डअप कर दें। नीड यहाँ पर यह है कि इंडिया अलाइन करे अपने आप को यूएस के साथ, और अभी के लिए जो एक्शन लिए हैं अगेंस्ट चाइना, फॉर एग्जांपल इनकी कंपनी, इनके जो प्रोडक्ट हैं इनको बॉयकॉट करना, ये मेंटेन रखें। तो ये व्यू है मार्को रूबियो का, और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये यूएस का ही व्यू है, क्योंकि यूएसए की जो विदेश नीति है उसको बनाने में आज के समय काफ़ी बड़ा रोल है मार्को रूबियो का। सो इंडिया के सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से इस इशू को व्यू करें, और G20 समिट में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर रसिया को अलाउ करना चाहिए कि आफ्टर गलवान वैली इंसिडेंट रसिया भी स्थापित कर दे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या फिर अभी के लिए जो हमारी नीति है कि चाइना की तरफ हमारा रुख काफ़ी सख्त होगा और हम धीरे धीरे और ज़्यादा अलाइन होते रहेंगे विद यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ये देखना होगा इंडिया इसको लेकर काफ़ी डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगी इन नवंबर 2020 जब G20 का समिट होगा। वहाँ पर देखना होगा कि इंडिया क्या रसिया की जो ऑफ़र है ये एक्सेप्ट करता है, और अगर इंडिया एक्सेप्ट करता है तो इंडिया रसिया चाइना का समिट कैसा होगा, वहाँ पर क्या बातें निकल कर आती हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।